मुख्यमंत्री ने आज उपायुक्तों के साथ कोरोना महामारी प्रबंधन में सुधार पर की चर्चा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों के दिए निर्देश। पटना स्थित एम्स में बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। अगले 1 महीने में 525 बच्चों पर किया जाएगा परीक्षण। प्रदेश में अब तक 58,31,000 से अधिक लोगों का हुआ कोविड टीकाकरण। रिकवरी दर बढ़कर 96.95% हुई। और प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए वन विभाग द्वारा किया जाएगा खेतों में निःशुल्क पौधारोपण। पौधों का मालिकाना हक किसानों को मिलेगा। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले दिनों में कोविड के मामले काफ़ी कम दर्ज हुए, जो काफ़ी सुखद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उपायुक्तों के साथ ही बैठक में कोरोना महामारी प्रबंधन में सुधार पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अब सीएचसी को मजबूत किया जाएगा और प्रत्येक सीएचसी को एक एम्बुलेंस भी मुहैया करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में उपलब्ध होने वाले 12 करोड़ वैक्सीन के टीके का 2% हरियाणा को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाली संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सभी जिलों को तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। उसका हम प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कल ही अब 1000 इंजेक्शन और हमको मिले हैं। 8000 इंजेक्शन एक आध 2 दिन में आने वाले हैं। तो मुझे लगता है ब्लैक फंगस की दवाई जितनी हमको आवश्यकता है वो अब उसको मात्रा उसकी पूरी हो रही है, उसमें कहीं कठिनाई अब नहीं आएगी। फर्स्ट वेव के बाद जैसे सेकंड वेव आई थी, अचानक बहुत सी चीज़ों की हमको तैयारी करनी पड़ी थी। ऐसे सेकंड के बाद थर्ड वेव भी आए, तो इन एंटीसिपेशन जो चीज़ें हमको करनी है वो सब करने के लिए हमने कहा है। जो बच्चों के लिए खास करके पेडियाट्रिक्स वार्ड और उनके जो बेड्स हैं उनको बढ़ाने की बात है, वो हम करेंगे। हर एक सीएचसी के साथ एक एम्बुलेंस, ये आज हमने तय कर दिया कि कोई सीएचसी जो होगी वहाँ ऑक्सीजन के बेड 5-5 होंगे, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक सीएचसी के साथ एम्बुलेंस डेडिकेट कर दी है। एक एम्बुलेंस 2 ड्राइवर्स, वो रेगुलर हमको मिल रही है। जैसे रेगुलर मिल रही है वैसे रेगुलर लग रही है। इस महीने में देश भर के अंदर 12 करोड़ वैक्सीनेशन के टीके ये सारे देश में उपलब्ध हो जाएंगे और उसका लगभग 2% जो है वो हमको भी यहाँ जरूर मिलेगा। किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है, मगर कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। डीसीज को बता दिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई आंदोलन होता है हमें उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई अपने हाथ में लेता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसमें जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो डीसीज को कह दिया गया, उसमें बिल्कुल हिचकना नहीं है, उसको जरूर करेंगे। पटना स्थित एम्स में बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है और अब तक 3 बच्चों पर इसका परीक्षण किया जा चुका है। पटना एम्स में 12 वर्ष से 17 वर्ष की उम्र तक के बच्चों पर यह परीक्षण मंगलवार से शुरू किया गया। टीका लगाए जाने के बाद ये तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। अगले 1 महीने में 525 बच्चों पर इस तरह का परीक्षण किया जाना है, जिनमें से करीब 100 बच्चों ने स्वेच्छा से पंजीकरण करवाया है। वहीं एम्स नई दिल्ली में बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सोमवार से शुरू हो सकता है। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने फार्म फॉरेस्ट्री क्लोनल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वन विभाग द्वारा जिलों में 5,04,900 पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जींद के वन मंडल अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में क्लोनल सफेदा के पौधे निःशुल्क लगवा सकते हैं। पौधे लगवाने का संपूर्ण कार्य वन विभाग द्वारा किया जाएगा और खेत में रोपित पौधों पर मालिकाना हक पूर्ण रूप से किसान के पास होगा। किसानों को इन सफेदों के वृक्षों को काटने के लिए किसी विभाग से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं। क्लोनल सफेदा लगवाया जाएगा, जो कि बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है, 5-6 साल में कटने लायक हो जाता है और इससे पर्यावरण का भी फायदा होगा। और क्योंकि फॉरेस्ट लैंड सीमित है, फॉरेस्ट के बाहर भी फॉरेस्ट क्रिएट होगा और इससे 2-3 बल्कि 4 साल तक किसान उसमें खेती भी कर सकते हैं।
और इस साल विभाग ने 10% इसमें जो सफ़ेदे के अलावा भी पौधे लगाए जाने हैं वो भी सरकार की तरफ से, वन विभाग की तरफ से मुफ्त लगाए जाएंगे, ताकि वो सफ़ेदा कट जाए उसके बाद भी छायादार पेड़ बढ़िया उनके खेत में खड़े रह जाएं, जो कि लंबे समय तक पर्यावरण की शुद्धि के लिए काम करेंगे और फार्मर की इनकम होगी। 1 एकड़ में 660 पौधे लगाए जाएंगे और ये क्लोन के होंगे, जो कि विशेष तौर पे मिस चैम्बर वाली हाई टेक्निक नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इन पौधों को लगवाने के प्रति किसानों में भी काफ़ी उत्साह है। उनका कहना है कि इस योजना से पर्यावरण बेहतर होगा और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा। लोल का जो सफ़ेदा सरकार ने जो स्कीम चलाई है, बड़े बड़े डेढ़ा पर को ला लो, सरकार ये सुविधा अच्छी दे रही है, किसान को इसकी आर्थिक मदद मिलेगी। 4 साल के बाद ये बिक्री के लायक हो जाता है। सरकार की स्कीम अच्छी है, इससे पर्यावरण भी साफ रहेगा। भाई हम अपने खेत में कॉलोनी सफ़ेदे लगाएंगे, आर्थिक सहायता भी होगा, पर्यावरण में सुधार होगा। 4-5 साल में तैयार हो जाएगा उसको। सरकार ने सुविधा दी है, 4 साल में ये मतलब अच्छे तरीके से मतलब प्रोग्रेस देता है और ये बढ़िया स्कीम है। सरकार इसके ऊपर सहायता भी देती है, बस फायदा होगा इससे, मतलब वातावरण शुद्ध रहेगा, धूल मिट्टी से बचाव रहेगा। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 1,34,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,11,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रिकवरी दर बढ़कर 92.79% हो गई है। देश भर में अब तक 22 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी अब तक 58,31,000 से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। रिकवरी दर बढ़कर 96.95% हो गई है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 14,000 रह गई है। कोरोना संक्रमण को हराकर 7,35,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगामी टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के समय में खिलाड़ियों की ओलंपिक्स के मद्देनज़र तैयारियों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल हमारे राष्ट्रीय चरित्र के केंद्र में है। हमारे युवा खेल की एक जीवन और मजबूत संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की हर ज़रूरत को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं हमारे खिलाड़ियों के साथ हैं। हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। संस्थान ने भैंसे के एक साथ 8 क्लोन तैयार किए हैं। एक साथ 8 रिक्लोन तैयार करने पर संस्थान का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PS यादव ने बताया कि क्लोन एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें पशु के सेल को लैब में विकसित किया जाता है और कुछ दिन बाद अच्छी नस्ल की स्वस्थ भैंस के गर्भ में रख दिया जाता है। इस भैंस से पैदा होने वाला कटड़ा क्लोन होता है। तैयार किए हैं, इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है और इसके अंदर क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, इतने ज़्यादा क्लोन्स पहली बार तैयार किए गए हैं और इन 10 झोटों से हम 10 से 15 लाख सीमन के डोज तैयार कर सकते हैं और वो कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग में किए जाएंगे। तो इस रिकॉर्ड का महत्व तो हम अपने पशुपालन के अंदर इस तरह के कम ही रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन ये उपलब्धि इस संस्थान को एक बहुत अच्छा नाम दिया है। भ्रूण है वो हम एक खास विधि से, जिसमें नर के सीमन की आवश्यकता नहीं होती, जिस भी पशु का क्लोन तैयार करना होता है उसकी सोमेटिक सेल से तैयार करते हैं और उसके अंदर नर हो या मादा उसके हूबहू वही सारे गुण आते हैं। तो इस तकनीक का हमने 2018 में ये एक NASF की फंडिंग से प्रोजेक्ट शुरू किया था। 2019 और 20 में ये जो 8 क्लोन तैयार किए गए हैं तो इस उपलब्धि में शामिल हैं। तो इसमें समय कोई ज़्यादा नहीं लगता, बल्कि कम समय में हम उच्च नस्ल के सांडों को जल्दी
मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड विजेता बॉक्सर पूजा वोहरा का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पूजा वोहरा ने एशियन चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और इससे पहले पूजा टोक्यो ओलंपिक का टिकट भी हासिल कर चुकी है। पूजा वोहरा ने बताया कि आज वो जिस मुकाम पर है इसका श्रेय वो अपने कोच संजय श्योरान को देती है। उन्होंने कहा कि वो अब ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं। तो एशियन चैम्पियनशिप हुई है, इसमें मेरा दूसरी बार मेरा गोल्ड मेडल आया है। ये जो कंपटीशन है इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और लड़कियों में जो है एक ही गोल्ड मेडल आया है तो वो मेरा आया है। अभी जो है ओलंपिक के 50 दिन बाकी हैं और अभी हमारा कैंप जो है पुणे में चल रहा है और हम इसकी तैयारियों के लिए अभी हम इटली में जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी और कंट्रीज़ भी आएंगी, उनके साथ हम ट्रेनिंग करेंगे। तो हाँ, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। बॉक्सिंग में मेरे को जो लेके आए थे वो मुकेश मैडम लेके आए थे और उसके बाद ये संजय कुमार जो मेरे कोच हैं, मतलब इन्होंने काफ़ी मेहनत की है मेरे पे। कोच संजय श्योरान ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पूजा वोहरा ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक हासिल करेंगी। पूजा के पिता राजबीर सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। अभी एशियन चैंपियनशिप हुई है, इससे काफ़ी इनका मनोबल बढ़ा है क्योंकि अभी ओलंपिक होना है, टाइम थोड़ा रह गया, 80 नंबर दिन रहे हैं ओलंपिक में, तो इससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अच्छे बॉक्सर लड़ी है, फाइट की है, जीती, यहाँ पे गोल्ड लिया है और हमें उम्मीद है कि ओलंपिक मेडल आएगा। गर्व तो पूरा बहुत बड़ा गर्व है इस बात का। बहुत अच्छा मेडल लेकर के आई है। ये हरियाणा का गांव का नाम रोशन किया है, लेकिन ये सारी देन है ये संजय कोच साहब की। हम सभी से अपील करते हैं कि भी बेटियों को आगे बढ़ाओ, खेलों में हिस्सा दो। भाजपा के हरियाणा युवा मामलों के चेयरमैन मुकेश गौड़ ने पूजा की उपलब्धि पर गर्व जताया और कहा कि पूरे देश को उम्मीद है कि पूजा ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करेगी। भिवानी के मुक्केबाजों ने अपने आप को प्रूव किया है और खासकर हमारी बेटी पूजा वोहरा ने जिस प्रकार की परफॉर्मेंस लगातार 2009 से, और मैं बधाई देता हूं भाई संजय जी को जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में, और आज भिवानी और ये बेटी हमारी इस मुकाम पर पहुंची है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो ओलंपिक प्रतियोगिता होगी, ओलंपिक खेल होंगे, उनमें हमारी बेटी भी और अन्य हमारे भिवानी जिले के जो बॉक्सर हैं, चाहे मनीष हों या और हों, सब लोगों से हमें उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करके और अच्छी परफॉर्मेंस आने वाले समय में देने वाले। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं की वार्षिक परीक्षा रद्द करने के निर्णय से विद्यार्थी और अभिभावक संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि ये सरकार का अच्छा फैसला है। विद्यार्थियों ने कहा कि ऐसा अनुमान है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है जो 2 से 18 साल तक के बच्चों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चों का जीवन सुरक्षित होना अधिक आवश्यक है। सरकार के इस फैसले से हम बहुत खुश हैं क्योंकि कोरोना को देखते हुए, उसके बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार का फैसला हमें बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि इस दौरान अगर बच्चों के पेपर लिए जाएंगे उससे बच्चों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। सरकार ने फैसला लिया, हम इसके साथ हैं क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, जो कोरोना की तीसरी लहर है उसमें बच्चों को खतरा है। तो अगर सरकार पेपर नहीं लेती तो कोरोना से बचा जा सकता है, बच्चों को कोई खतरा नहीं आ सकता क्योंकि वो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये थर्ड वेव भी आने वाली है। इसकी वजह से बहुत इफेक्ट होंगे बच्चे, और वो मतलब अब पहले बड़ों को इफेक्ट किया, अब बच्चों को इफेक्ट करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। और इसके सिम्टम्स कईयों को शो भी नहीं होते, और अगर हम सब बैठ के एग्ज़ाम्स देंगे तो वो किसी और को भी इफेक्ट कर सकता है। जो सरकार ने फैसला लिया है वो अच्छा लिया है इस बारे में, और क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है जो कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, इसलिए अच्छा लिया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज उपायुक्तों के साथ कोरोना महामारी प्रबंधन में सुधार पर की चर्चा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों के दिए निर्देश। पटना स्थित एम्स में बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। अगले 1 महीने में 525 बच्चों पर किया जाएगा परीक्षण।
प्रदेश में अब तक 58,31,000 से अधिक लोगों का हुआ कोविड टीकाकरण। रिकवरी दर बढ़कर 96.95% हुई। और प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए वन विभाग द्वारा किया जाएगा खेतों में निःशुल्क पौधारोपण। पौधों का मालिकाना हक किसानों को मिलेगा। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।